सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं अभी एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें अभी ये जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा था, तो उसमें न्यूज़ रिपोर्टर एक बहुत ही ऐसी खबर बता रहा था जिसे सुनकर मुझे बड़ा हैरत हुआ। आज हमास, हिजबुल्लाह, तालिबान आदि के लोग सपोर्ट तो कर रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों का, आईएसआईएस का, जिसका भी, मगर और ये सभी मुस्लिम देश के लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं। 11 लाख तालिबानी पाकिस्तान में गए, जबकि वो मुसलमान हैं। वहाँ के जो हिंदू थे, पाकिस्तान के 27%, उनको तो वहाँ के मुस्लिम लोगों ने मार काट डाला, उनकी माँ बहनों की ले जाकर के रखेल बना डाले, 8-8, 9-9 साल, 10-10 साल की बच्चियों को। तो मैं तो बोलता हूँ ऐसे पापी, अधर्मी, राक्षस लोग हैं ये। लेकिन चलो ठीक है, तुमने दूसरे कौम के लोगों को मार काट डाला, लेकिन जिन तालिबानियों से डर करके वहाँ के आम नागरिक तुम्हारे यहाँ शरण लिए हैं, वो भी मुसलमान हैं, उनको क्यों भगा रहे हो भाई? जिस फिलीपींस के लिए पूरा विश्व के मुसलमान लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग बाहर निकल करके आंदोलन कर रहे हैं, हर देश में मार काट, हिंसा, उत्पात मचा रहे हैं, उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। उन्हीं के बाजू में चिपका हुआ मिस्र है, जॉर्डन है। मुझे भी दुख है, उन आम नागरिकों को मुझे भी दुख है। कोई भी आम नागरिक नहीं चाहता है कि मैं मरूं, लड़ूं। ये लड़ने मरने का जो शौक़ है, ये शैतानी लोगों का है। शैतानी ने, मैं तो बोलता हूँ कि फिर हम ऐसे नेता बनाते ही क्यों हैं, चुनते ही क्यों हैं, जो हमारे बच्चों को युद्ध की आग में झोंक दे, जरा सी अपनी अहंकार के लिए, जरा सी बात के लिए। उन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि ये जगह ज़मीन जो भी है, यहाँ से एक तीर्ण भी कोई भी इंसान इस दुनिया का नहीं ले जा सकता, सब यहीं छूटना है। फिर उसके लिए क्या लड़ना भाई? जिस अल्लाह गॉड को तुम लोग बोलते हो, ईश्वर को बोलते हो कि महान है, ऐसा है, हर जगह, वो हर जगह है भाई, सर्वव्यापक है। वो आकाश पाताल हर जगह मौजूद है, वही पूरी सृष्टि को चला रहा है। इसका मतलब तुम न अपने धर्म को अच्छे से मानते हो और न ही इंसानियत को मानते हो, केवल अपना अहंकारी, शैतानी, राक्षसी विचारधारा को अपने मान रहे हो। हम जो कहें वही कुरान है, वही बाइबिल है। इतने बड़े बड़े लोग हैं, घेरे में रहते हैं, लोग उनको नेता मंत्री बनाते हैं। मैं हर देश के नेताओं को बोल रहा हूँ। आज भारत में भी बहुत सारे लोग आतंक, मार काट, हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, गुंडे मवालियों को पाल रहे हैं, अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए, नेतागिरी की कुर्सी बनाए रखने के लिए। आपस में जाति मजहब के नाम पर आम जनता को ये लोग लड़ा देते हैं, ये मुल्ला, मौलवी, पादरी, नेता मंत्री लोग। क्या आप लोगों को ऐसा ही शासक चाहिए जो अपने बच्चों को तो सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूसरे को, बच्चे को आतंकी, जातिवाद का जहर घोल करके
धर्म मजहब का जहर घुल करके उनको लड़ा करके मार रहे हैं, रात दिन मार रहे हैं, हिंसा बलात्कार करवा रहे हैं। तो मैं आम जनता से भी कहना चाह रहा हूँ, हर देश प्रदेश की आम जनता से, कि ऐसे शैतानों को आप लोग पहचानो। मुट्ठी भर हमास के लड़ाके हैं, मात्र 40,000, 22 लाख लोगों पर कब्जा किए, उन 22 लाख लोगों की ज़िंदगी बर्बाद तबाह कर दी है। बेगुनाह वहाँ के लोग मारे काटे जा रहे हैं। मुट्ठी भर तालिबानी अफगानिस्तान में कितने लाखों लोगों को काटा, वहाँ पर अभी भी कत्लेआम चल रहा है। तो अरब का देश हो गया, और भी ऐसे देश हैं, ऐसे लोगों को अपने शरण नहीं देना, गोला बारूद देना चाह रहा है, तुम लड़ो वहाँ पर। और इन लोगों ने अपने लाखों लाखों लड़ाके सैनिक बम मिसाइलें बना ली हैं भाई। तो आगे चल के यदि आप लोग सोच रहे हो ना कि हम सुरक्षित रहेंगे, कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। यदि आप शैतानों को मजबूत करोगे तो शैतान आज नहीं कल आपके देश के ऊपर काबिज हो जाएंगे। आप लोगों को ही वो उसी दिन आप औरंगजेब जो था, जब उसको अपने ही बाप को शासन से हटा करके जेल में ठूस दिया और अपने ही सगे भाइयों को गर्दनें काट दी उसने। तो ये होता है शासन और सत्ता का जो लालच जो होता है ना। ये बात ये नहीं कह रहा हूँ मुस्लिम लोग बुरा नहीं माने, ये हिंदुओं में भी लोग हैं, ऐसे लोग हैं, इनसे भी बच के रहो। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। मेरा किसी भी जाति मजहब से सज्जनों मेरा द्वेष नहीं है, घृणा नहीं है, मैं उसको लेकर के मैं बोलता भी नहीं हूँ। मेरा एक ही मकसद रहता है, इंसानियत। इंसानियत के खिलाफ कोई भी जाए, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं उसके बारे में ज़रूर बोलता हूँ। मेरा एक ही मकसद है, कोई भी हो सुखी रहे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मिलजुल कर के भाई। अरे वहाँ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, आतंकी तो बिल में छुप जाते हैं, उसमें छुप जा रहे हैं, लेकिन आतंक वहाँ का हमास के 2-4 लड़ाके मरते हैं तो सैकड़ों बेगुनाह वहाँ की आम जनता मारी जा रही है। उनको कोई शरण भी नहीं दे रहा है। यही तो मेरे कहना चाह रहा हूँ ना, उनके सटे हुए मुस्लिम देश जॉर्डन, मिस्र शरण नहीं दे रहे हैं। अभी पाकिस्तान 11 लाख तालिबानियों को अपने देश से भगा रहा है, उनके पैसे ज़मीन सब बुलडोजर चला रहा है। और भारत में हिंदुओं का शासन है, यहाँ पर 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी जी खा रहे हैं, उनको कोई मार काट सता नहीं रहा है। उनके लिए लोग, यहाँ के लोग लड़ रहे हैं, उनको राशन पानी भोजन सब व्यवस्थाएं, और यहाँ पर अत्याचार भी कर रहे हैं वो लोग। अपहरण, हिंसा, बलात्कार आदि तांडव मचाए पड़े हुए हैं, चोरी चमारी सब कर रहे हैं, लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, गाय भैंस काट करके और बेच रहे हैं। ये रोहिंग्या लोग वहाँ से क्यों भगाए गए? क्योंकि वहाँ पर उन लोगों ने अत्याचार, वहाँ जीना हराम कर दिया था, जहाँ इनका देश म्यांमार से। तो इसलिए इनको कोई शरण नहीं दे रहा है। तो भाई किस मजहब के लिए लड़ रहे हो भाई? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मुस्लिम 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 मेरा भाई, अपने घर में लाके रखो ना, अपने देश प्रदेश में रखो, इतना ही मोहब्बत है तो। केवल मजहब के नाम पर मार काट हिंसा फैलाना, उसका सपोर्ट करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है, कहाँ का इंसानियत है? 20 मिनट में 1500 लोगों के, इजराइल के निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को, जिनको उस लड़ाई से मतलब, उनको मारना काटना जायज़ ठहरा रहे हो?
अरे ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे इंसानों का बनाया हुआ है भाई। आज एक इंसान बना के तुम बताओ, किसी माँ के पेट के गर्भ में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इतना कोई पुजारी मौला मौलवी पादरी मैं सबको बोल रहा हूँ। तुम लोग मजहब के नाम पर इंसानों को लड़ा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ अपने हाथ से एक इंसान का बच्चा बना के बताओ। अरे छोड़ो, एक मच्छर बना के बता दो, तुम्हारे अंदर यदि शक्ति है तो। एक पेड़ पौधा अपने हाथ में उगा के बता दो। कैसे कैसे ये जीव जन्म लेता है, पशु पक्षी पेड़ पौधे, कितनी उसकी ताकत कितनी एनर्जी लगती है जब उसको मारते हो काटते हो, कितना उसको दुख तकलीफ होता है। इसको तुम नहीं समझ, तुम इंसान नहीं हो। अभी मैं एक और न्यूज़ सुन रहा हूँ कि लोग सांप का जहर इतने जहरीले हो गए, वो आतंकी लोग वहाँ हमास के केप्टागन की गोली, मतलब वो गोली खाने के बाद उनके ऊपर शैतानियत सवार हो जाती है और मार काट हिंसा करते हैं बिना खाए पिए। तो ये राक्षस लोग हैं, ये राक्षस हिंदुओं में भी हैं। अरे वो धृतराष्ट्र को देख लो, रावण को देख लो, ये क्या था इनका, वो इधर लूटो इधर मारो इधर काटो उस पर कब्जा करो। ना ये खुद चैन से रहेंगे ना दूसरे को चैन से रहने देते। इसलिए इनका खात्मा विनाश होना तय है, क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे किसी को सुख चैन से नहीं रहने देंगे। इसके लिए और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ। आज देख रहे हैं कि मजहब के नाम पर लोग शैतानियत को सपोर्ट कर रहे हैं, सत्ता के नाम पर शैतानियत की। हमको कैसे भी करके सत्ता मिल जाए, मैं राजा महाराजा मंत्री आदि उस देश प्रदेश का बन जाऊं, मेरा शासन रहे, मैं जिसको चाहूँ काट दूं, जिसको चाहूँ जेल में बंद कर दूं। बस इतने की लड़ाई है इन लोगों की, और कुछ नहीं है। इस चीज़ को आम जनता समझे। आप लोगों को लालच दे करके, आप लोगों को डरा करके आप लोगों के ऊपर कब्जा किया जाता है। आज भारत भी मुसलमान देश होता तो भारत में सुख शांति नहीं होती, पाकिस्तान की हालत होती। ये लोग कहते हैं कि दूसरे मजहब के लोगों को मार दो काट दो, हमें अल्लाह बरकत देगा, सोना देगा, जवाहरात देगा। अरे भाई, पाकिस्तान के लोगों ने मार काट दिए, वहाँ पर हीरे जवाहरात की बरसात होनी चाहिए। तुर्की में देख लो, वहाँ हालत ख़राब है, यहाँ से गेहूँ नहीं जाए। कतर को देख लो, बहुत सारे यहाँ से भारत से सप्लाई होता है अनाज। आज भारत बंद कर दे तो आदमी को खाना शुरू कर दें। तो ये सब स्थिति है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। नहीं समझोगे आप राक्षस बन जाओगे। ये जो नशा मांस मदिरा का जो सेवन, इंसान देख रहे हो ना, राक्षस बन गया है। ये जितने नेता अभिनेता हैं, इनकी बातों में मत आओ, इनके आदर्शों पे मत चलो। ये आपको केवल युद्ध के तरफ ही ले जा रहे हैं, मार काट हिंसा चोरी लूट डाकू। ये बॉलीवुडों देखो, ये गेम खिलाते हैं टीवी पर आकर के बोलना, नशा बेच रहे हैं ये लोग। ये अय्यास लोग हैं, हिंसक लोग हैं ये। इनको किसी की जान की कीमत नहीं है। ये बस चिकनी चिकनी बातें करते हैं, चिकने चिकने कपड़े पहनते हैं, सुरक्षा के घेरे में रहते हैं, तो इनको कोई परेशानी नहीं है। तो इन सब चीज़ों पर आम जनता विचार करे। ये अरब के जो देश हैं जहाँ पर, वहाँ में तो बहुत अच्छा कि जो चोरी करता है उसको हाथ काट देते हैं, जो किसी को मारता है उसको सजाए मौत देते हैं। वहाँ पर अपराध बहुत कम होता है, लोग डरते हैं। लेकिन जहाँ अपराध का ही बोलबाला है, अपराध को ही, शैतानियत को ही लोग इंसानियत कह रहे हैं, धर्म कह रहे हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना ये अधर्म है, ये हैवानियत है।
तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हैवानियत को यदि आप लोग बढ़ावा दोगे, कोई सुख चैन से नहीं रहेगा। आप सभी देशों की हालत देख लो ना, सीरिया के हाल, वहाँ पर कौन से हिंदू हैं भाई? आपस में ही बस गुटबाजी करके आपस में लड़ते हैं। भारत में भी लोग अलग अलग जातियों में बांट करके लोग अपना अपना खेमा बना करके लड़ने मरने के लिए लोग तैयार हैं। इस पर यदि विचार नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो भारत में भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ऐसे लोगों को जेलों में बंद करो, इनका धन दौलत लूट करके उन्हीं की जाति मजहबों के जो आम लोग गरीब लोग हैं उनके विकास के कार्यों में लगाओ आप लोग। ये जितने नेता मंत्री धन दौलत लूट करके बैठे हुए हैं, ये आतंक हिंसा मार काट गुंडे मवाली पाल रहे हैं, सबसे इनका बढ़िया उपाय है कि इनकी जगह जमीन कब्जा करके हम जनता में बांटो, इनका धन दौलत लूट जमा करके गरीब लोगों को ये पुण्य मिलेगा, देश का सेवा होगा और उनकी शैतानियत कम होगी। सबसे बढ़िया एक उपाय है। चोरी लूट भ्रष्टाचार कर रहे हैं ये नेता मंत्री आदि बन करके, युद्ध लड़ा रहे हैं। उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह को देख लो, वहाँ सुना हो कि आम जनता को एक टाइम भोजन बड़े मुश्किल से मिलता है, कई कई दिन नहीं मिलता है। दक्षिण कोरिया के लोग वहाँ चावल क्या क्या, ऐसे लोग हैं हर देश प्रदेश में, दुखी हैरान परेशान लोग हैं। उनके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, वो मरे चाहे जिए। कुछ अपने लोगों को इकट्ठा कर लिए, शैतानी लोगों को, चमचे लोगों को, हर देश प्रदेश में वही हाल है। और मार काट हिंसा का तांडव ये लोग मचाए पड़े हुए हैं। यदि आप लोग सुख शांति चाहते हो, मैं सभी देश प्रदेश के लोगों से कहना चाह रहा हूँ, सनातन धर्म को अपना। सनातन धर्म का मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेद पढ़ो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, मात्र 4 बातें अपना लो। मैं हर संदेशों में यही कह रहा हूँ, सभी जीवों पर दया करो, पेड़ पौधे पशु पक्षी देखो, यही धरती तुम लोगों की स्वर्ग हो जाएगी। लोग इंसान की आदर सम्मान करेगा। फिलिस्तीन को लोगों को लोग क्यों नहीं रख रहे हैं? तालिबानियों को, क्योंकि जानते हैं कि आएंगे तो यहाँ भी मार काट हिंसा मचाएंगे। लेबनान के देख लो, हिजबुल्लाह को देख लो, इनको देख लो, हितियों को देख लो, हर देश प्रदेश में इस तरीके से आतंकी गुंडे मवाली संगठन बने पड़े हुए हैं और लोग हैरान परेशान हैं वहाँ के। और ऐसे लोगों को लोग सपोर्ट कर रहे हैं मजहब के नाम पर। इसका मतलब तुम लोग भी उसी विचारधारा, वही लोग हो तुम लोग। तो इन सब चीज़ों पर विचार किया जाए और सनातन धर्म को अपनाया जाए। सनातन धर्म में ही सुख शांति प्रेम है, भाईचारा है, बाकी कहीं नहीं है। क्योंकि सनातन 4 बातों पर टिका हुआ है। सभी जीवों से प्रेम, जब सब जीवों से प्रेम करोगे, मार काट हिंसा नहीं करोगे, तो आपस में लड़ाई होगी क्या? छोटी छोटी बातें होंगी, उनको बैठ करके सनातन धर्म कहता है समझौता कर लो, सबको जीने दो, रहने दो। इसका देख ही रहो, 5 करोड़ यहाँ लोग रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, वही खुद अशांति मचाए पड़े हुए हैं। यहाँ का जो हिंदू बहुसंख्यक है, यहाँ का रहवासी है, वो हैरान परेशान से रोज पत्थर खा रहा है और दूसरे लोग आ करके यहाँ पर कब्जे जमाए पड़े हुए हैं, देश को कब्जाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। कब्जा करके करेंगे क्या? हिंदुओं की माँ बहनों को उठाएंगे, हिंदू को जहाँ तहाँ इनकी बहुलता वहाँ पर वही हो रहा है, काट पीट ये चीज़ें। यदि भारत को बचाना है तो इनको हटाना है, इनको उनके देश में भेजो, वहीं लड़ें मरें कटें। इस देश को नरक नहीं बनाएं, हिंसक नहीं, शैतानी नहीं बनाएं। तो मैं सभी को कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखो आप लोगों का धर्म भ्रष्ट नहीं होगा जो मैं 4 बातें कह रहा हूँ। सभी जीवों से प्रेम करो, सभी जीवों पर दया करो और सबके साथ न्याय करो। और थोड़ी बहुत कोई गलती करता है तो मिल बैठ करके समझ लो, समझाइश कर दो, क्षमा कर दो। अब ये बताओ, इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, इसमें किसी का धर्म भ्रष्ट होने वाला है?
न मैं मूर्ति पूजा करने के लिए कह रहा हूँ। हाँ, भगवान की पूजा करना है। अरे भाई, एक ही सूरज है, एक ही चाँद है। यदि ईश्वर को ऐसा करना होता, बनाना होता कि तुम मुसलमान हो, ईसाई, अरे इतना शक्तिशाली है, तरह तरह के रंग। मैं हर संदेश में ये शब्द इसीलिए रख रहा हूँ कि लोगों की आपसी जो नासमझी है, मतभेद है, वो ख़त्म हो, जातीयता के नाम पर, मजहब के नाम पर। मेरी बातों को लोग गलत नहीं समझें, मेरा एक ही है, इंसानियत बनी रहे। शैतान लोगों को तो मेरी बात समझ में भी नहीं आएगी, लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, लेकिन जिसके अंदर जरा भी इंसानियत होगी वो समझेगा कि हाँ, सही बोला जा रहा है। और जो अपना लेगा, जरूर उसका घर, परिवार, देश, समाज, प्रदेश सुख शांति में हो जाएगा। इन 4 चीज़ों को अपना लिया जाए, 1-2 चीज़ें और, लेकिन 4 चीज़ें मेन हैं सनातन धर्म में। अरे कहीं भी बैठ जाओ, भगवान को याद करो। भगवान सूरज, चाँद, पेड़ पौधे बनाए हैं, अपने हृदय में उसको बसा लो। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे की लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। कहाँ लगे हुए? कौन से मंदिर मस्जिद में भगवान देखा कि वो औरंगजेब तोड़ रहा था गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, अंदर मंत्र चल रहा था। मंत्र पढ़ने से न देश बचता है, न लोग बचते हैं, और अंत में उनको निकाल निकाल के काट दिया और मंदिर भी तोड़ दिया। देश समाज बचता है धर्म से, अच्छे कर्म से, और ऐसे लोगों को, शैतान लोगों को विरोध, उनसे लड़ने से, यंत्र से। आज देख रहे हो ना, यंत्र है, यंत्र से लोग कब्जा कर रहे हैं, देशों पर कब्जा करने जा रहे हैं। कृष्ण जब पांडव हुए तो 5 गांव नहीं रहना मुश्किल कर दिए, तो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र इकट्ठा किए। उन लोगों के पास आज भी देख रहे हो आतंकियों के पास कैसे कैसे अस्त्र शस्त्र, तभी तो लड़ रहे हैं, इजराइल जैसे देश से लड़ रहे हैं। तो इनसे लड़ने के लिए बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये, इनको नहीं मारोगे आपको मार डालेंगे, आपको ख़त्म कर डालेंगे। इजराइल यही तो बोल रहा है, ये नहीं करेंगे तो हमें नष्ट कर। जब 20 मिनट में 1500 लोगों को मार सकते हैं, तो 20-25 दिन में ऐसे करके तो ये हमें नष्ट ही कर डालेंगे, यदि इनको मौका मिल गया तो। खैर, मैं मार काट हिंसा की बातें नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ कि जो आतंक के रास्ते पर चल पड़े हैं शैतानियत के, वो भी समझें, सबको जीने दें। जरा भी उनके अंदर इंसानियत है, किसी भगवान को मानते हैं। भगवान हर जीव को, हर प्राणी को यहाँ पर जीने रहने, अरे वो तो अपनी मौत सभी मरते हैं, तुम क्यों मार करके पाप के अपने ऊपर ले रहे हो? आगे चल के तुम सोचते हो किसी का गला काट दो, किसी जीव का, पशु का, मेरा, उसका, ये जीव आके बदला लेता है, तुम बच नहीं पाओगे। तुमने इजराइल के कितने लोगों को मारा, काटा, जलाया, बच्चों को काटा, अब तुम कट रहे हो कि नहीं कट रहे हो? कहाँ है अल्लाह? आता, छोड़ देता, एक ऐसे ऐसे हाथ घुमा देता, तुम लोग बच जाते। यदि अल्लाह के तुम लोग बिल्कुल ही वो हो, भक्त हो। तो रावण शिव जी का भक्त था, शिव जी बचाने नहीं आए, राम जी के सामने शिव जी आए नहीं, वो निपटा, पूरा खानदान निपट गया उसका। जो शिव जी की बहुत कृपा थी, उसी शिव जी की पूजा राम जी भी करते थे। तो जितने भी देवी देवता ईश्वर तुम लोग मानते हो ना, तो वो सत्य का सपोर्टर करते हैं, दुष्टता का नहीं। ठीक है, तुमने जैसे लोगों ने मेहनत करके बम बारूद बना लिया है, तो भाई वो चल रही हैं, भाई उनका काम ही है चलना। इसी तरीके से राक्षस लोगों ने मेहनत करके, तपस्या करके इस तरीके से हथियार इकट्ठा कर लिए थे, मांग लिए थे। लेकिन ऐसे एक समय ऐसा आता है कि कोई काम नहीं आता, अधर्म कभी नहीं जीत सकता है। इसलिए धर्म के रास्ते पे आओ, इंसानियत धर्म का पालन करो, तभी तुम भी सुखी रहोगे, और ये घर, परिवार, देश, समाज सब सुखी रहेंगे। इसलिए सनातन धर्म को मैं कह रहा हूँ अपनाओ। बाकी सब में मार काट, हिंसा, लड़ाई है, ये सब यहीं, जितने भी महल, अटारी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे बनाए, सब यहीं विनष्ट होना है, सब यहीं छूट जाना है। क्यों लड़ रहे हो भैया? तो सज्जनों,
प्रेम शांति का संदेश ये जन जन तक पहुँचाएँ। लोग आपस में, अभी कल भी जिक्र किया था, जरा जरा सी बात, मेड़बंदी के लिए लोग अपने ही घर परिवार के लोगों को मार काट रहे हैं। दूसरे मजहबों की तो छोड़ो, पता नहीं क्या क्या लोग मन में लेके बैठे पड़े हुए हैं। इस तरीके से विष, जहर, नासमझी, अहंकार को निकाल करके प्रेमारूप जीवन जियो, तभी आपको भगवान दया करेंगे आपके ऊपर और आप सुख शांति से रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।